वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो न्यूज़। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये मेरे ज़ाती मुताले और सर्च पे मबनी है और इस वीडियो में मैं कोई भी आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि किसी भी कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करें तो अपनी तहकीक मुकम्मल कर लें, उसके बाद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। इसके बाद अगर आपका कोई फ़ंड चोरी हो जाता है, अगर आपका फ़ंड लॉस हो तो मैं कतई तौर पर जिम्मेदार नहीं हूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका वेलकम हो गया आपके अपने चैनल क्रिप्टो न्यूज़ गुरु में। और जैसा कि हम बाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा जिसमें मैंने लिखा हुआ कि एक ऐसी ट्रिक मिल गई है जिसके ज़रिए आप लाखों कमा सकते हैं। ये ट्रिक तब ही काम आएगी अगर आप इस प्रोसीजर के हिसाब से अपने बाइनेंस अकाउंट में ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने का तरीक़ाकार क्या है, कैसे करना है, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में दूंगा। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, स्किप नहीं करना। स्किप करोगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी प्रॉपरली आपको। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकन का बटन को लाजमी दबाना है, लाइक भी लाजमी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शेयर करेंगे देन ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो आपने बाइनेंस अकाउंट में ट्रेड कैसे करनी है और फार्मूला क्या यूज़ करना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बाइनेंस अकाउंट को लॉग इन कर लेते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम binance.com लॉगिन में चले जाते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शंस होती हैं, ईमेल की और फ़ोन नंबर की। तो मैंने अपना अकाउंट ईमेल से बनाया था तो मैं क्या करूँगा, मैं ईमेल इंटर करूँगा यहाँ पे अपना। अगर तो आपने अपना अकाउंट मोबाइल से बनाया तो आप मोबाइल से जाके इंटर कर सकते हैं। और आपने यहाँ पे फिर पासवर्ड इंटर करना अपना, जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ। पासवर्ड भी मैंने इंटर कर दिया और ईमेल भी इंटर कर दिया। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना। लॉगिन पे हम जब क्लिक करेंगे, अगर तो आपका अकाउंट जो है प्रोटेक्टेड होगा, गूगल अथेंटिकेशन लगी होगी, तो आपको गूगल अथेंटिकेशन देना ज़रूरी हो जाएगी। तो गूगल अथेंटिकेशन के लिए मैं अपना मोबाइल ऑन कर लेता हूँ और उसके अंदर गूगल ऐप को ओपन कर लेता हूँ। इसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन पहले दे चुका हूँ, आपने देख लेना है। तो गूगल अथेंटिकेशन में कोड मेरे पास आ गया और मैं यहाँ पे जाके इंटर कर रहा हूँ। इसको मैंने इंटर कर दिया है और अब हमारे सामने हमारा अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। अकाउंट हमारे सामने ओपन हो चुका है और जैसा कि अभी आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, तकरीबन 36,000 पड़ा PKR में। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था अगर आपने करेंसी सिंबल चेंज करना है तो कैसे करना है। और बिटकॉइन में भी प्राइस है इसकी 0.052 कर लें आप इसको, ठीक है। अब हमने बात करनी है कि कौन सा ऐसा फार्मूला हमने यूज़ करना है जिसके ज़रिए हम जो है अपने अकाउंट में ट्रेड लगा सकते हैं और बग़ैर किसी नुकसान के अर्निंग कर सकते हैं। बस आपने इस तरीके को समझना है थोड़ा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉलेट में जाएंगे और यहाँ पे फिएट एंड ये स्पोर्ट्स में जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास जो है नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमारी करेंसी सारी अवेलेबल होंगी, सारे टोकन्स अवेलेबल होंगे। यहाँ पे अभी हमारे पास जो मेन टोकन अवेलेबल है वो SLP, BNB, USDT, TRST, कोई भी आप टोकन को ले सकते हैं। आपने ट्रेड ऐसे ही करनी है जो मैं तरीक़ेकार आपको बता रहा हूँ। तरीक़ेकार में सपोर्ट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपने कैसे ढूंढना है और कैसे आपने ट्रेड करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में। तो अभी देखिए SLP हमारे पास ये अमाउंट पड़ी हुई है और अगर हमने वो फार्मूला यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ट्रेड का बटन आ रहा है 4th नंबर पे, ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड आ रहा है। हमने जाके जो है ट्रेड के बटन को क्लिक कर देना। जब हम इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारी पेयर्स आ जाएंगे जिसके साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं SLP USDT के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ, आप बाकियों के साथ भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर जाके क्लिक कर देता हूँ। जब मैं इसके ऊपर जाके क्लिक करूँगा USDT के, तो यहाँ पे अभी प्राइस देख लें आ रही है 1 सेंट और 78 पैसे पे पैनी कर लें आप। और यहाँ पे ये हमारे पास चार्ट ओपन है, ये चार्ट देखें हमारे पास ओपन है, ओके। अब अगर हमने ट्रेड करनी है, इसके ऊपर हमने फार्मूला यूज़ करना है या ट्रिक यूज़ करनी है, तो वो हमने कैसे यूज़ करनी है, उसके लिए सिंपल सी बात है कि आप यहाँ से जो है ये आपके पास जूम का बटन आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए डबल एरो ऊपर एक डाउन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे टाइम फ्रेम आ रहा है 15 मिनट,
1 आवर्स, 4 आवर, 1D एंड 1W। 1D का मतलब है डेली कैंडल, 1B का मतलब है वीकली कैंडल, और 4H का मतलब है 4 घंटे की जो कैंडल होती है, और 1H का मतलब 1 घंटे की, और 15 मिनट का मतलब 15 मिनट की कैंडल। अभी हमारा क्या क्लिक है, हमारे पास क्लिक है 1 आवर्स। जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे उतना ही बड़ा आपका जो है कंफर्मेशन होगी इस ट्रिक के अंदर, इस फार्मूले के अंदर। अगर आपका टाइम फ्रेम कम छोटा होगा तो फिर होगा क्या कि आपके लिए उसको थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा मार्केट को। तो इसलिए हम जो है 4H को जो प्रेफर करते हैं, अब 1D को भी यूज़ करते सकते हैं, लेकिन मैं 4H को भी इस टाइम प्रेफर करता हूँ। हम 4H पे क्लिक कर देते हैं। जब हम 4H पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ चार्ट इस तरह का ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये चार्ट ओपन हो गया, और अब हम इस फार्मूला को यूज़ करना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, ताकि आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाए और नज़र आ जाए। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको दोबारा जो मैं आपको समझा सकूं, अभी हमारे पास देखें फार्मूला बेसिकली क्या है। ये प्राइस जो है 2 पॉइंट्स के अंदर जो है अभी बाउंड है, 2 पॉइंट के अंदर बाउंड है। वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, मैं दोबारा वापस जाके आपको समझा देता हूँ, ताकि इसमें आपको प्राइस भी नज़र आएगी और चार्ट भी नज़र आएगा। यार हमें जूम नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है। अब हमने ड्रा क्या करना है, सबसे पहले हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या, तो उसके लिए मैं आपको ड्रा करके लाइन समझा देता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। हमारे पास ये मार्केट है, ठीक है, और हमने अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है फाइंड करना है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये प्राइस हमारे पास रेजिस्टेंस है, और अगर हम सपोर्ट को करें तो ये हमारे पास सपोर्ट है। यहाँ पे देखें ना, ये 2 प्राइस आपको नज़र आ रही है। अब मार्केट जो है मुसलसल, ये आप ये देखें, ये H4 की जो है वो चार्ट, H4 का चार्ट अगर मैं आपको ड्रा करूं, H4 का चार्ट है, तो H4 के हिसाब से देखिए कितने दिनों से मार्केट इसके अंदर मूव कर रही है। ये इसका सपोर्ट एरिया, ये इसका रेजिस्टेंट एरिया, ये भी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है इसका फिर, और ये फिर रेजिस्टेंट एरिया। ठीक है। अब ट्रिक और फार्मूले का मतलब क्या, आपने सबसे पहले डिफाइन कर लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट हो गया नीचे वाला एरिया, जिसको हम जो है जहाँ पे मार्केट बार बार टच होके वापस ऊपर चली जाती है, और रेजिस्टेंट वो एरिया जहाँ से टच होके वापस नीचे आ जाती है। मतलब रेजिस्टेंट एरिया पे सेलर ज़्यादा बैठे हुए हैं, यहाँ पे सेलर हैं, और सपोर्ट एरिया पे यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं। जब भी मार्केट इस लाइन पे जाती है, ऊपर वाली लाइन पे रेजिस्टेंट एरिया पे, तो यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, वो सेलिंग देते हैं, तो मार्केट प्रेशर में आके नीचे गिर जाती है। मार्केट फिर ट्राई करती है ऊपर जाने की, फिर नीचे गिर जाती है और फिर गिरती है। फिर यहाँ पे इस एरिया में देखें कि यहाँ पे आके मार्केट जो है दोबारा बाइंग में आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर डाउन हो जाती है। अब फार्मूला और ट्रिक क्या है, ये सिंपल और ईजी चीज़ है। लेट्स सपोज आप अभी इस जगह पे हैं, इस जगह पे, यहाँ इस जगह पे लगा लेते हैं, हम इस जगह पे हैं, ये वाली जगह है हमारे पास, ये वाली जगह है हमारे पास। ठीक है। अब ये एरिया है, अब ये अगर कैंडल यहाँ से नीचे आती है और फिर ये ऊपर जाती है, ठीक है, यहाँ को टच करती है, आपने क्या करना है, आपने इस जगह पे बाय का ऑर्डर लगाना है। यहाँ पे मैं, यहाँ पे आपने बाय का ऑर्डर लगाना है। ये मेरी अभी राइटिंग यहाँ पे गलत अच्छी नहीं आ रही, सॉरी गलत कह रहा हूँ, ठीक नहीं आ रही। यहाँ पे आपने बाय करना है, और रेजिस्टेंस से पहले पहले आपने यहाँ पे आपने सेल कर देना है। ठीक है। यहाँ पे आपने सेल कर देना है, यहाँ से बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, फिर मार्केट का वेट करना है। मार्केट वापस नीचे आती है तो फिर आपने मार्केट को बाय करने के लिए यहाँ पे बैठना है, ना कि आपने यहाँ से सेल कर देना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत गिरी हुई है नीचे। तो जब मार्केट नीचे गिरी होगी, मैं अब इसको दोबारा कैंसिल करता हूँ ताकि आपको समझा दूँ। देखें ऑलरेडी मार्केट बहुत डाउन है। अगर हम इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम को चेंज करके देखें, H1 पे और D1 पे देखते हैं, हम D1 पे देखें, और बल्कि W1 पे देखते हैं ताकि प्रॉपरली। यहाँ देखें मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा डाउन है, इस टाइम मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है। यहाँ पे आप सिर्फ रिस्क ले सकते हैं 4H पे। 4H पे हम ले लेते हैं
क्योंकि हमारे पास पता है कि मार्केट ऑलरेडी डाउन है। आपने सिर्फ बाइंग लेनी है यहाँ पे, आपने इसी तरह चार्ट को जो है वो देखना है, उसके बाद ही आपने ट्रेड करनी है। लेट्स सपोज मैं दोबारा कर देता हूँ, यहाँ पे देखें आप सिर्फ बाइंग ले सकते हैं, सेलिंग नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन है। आपने पूरे चार्ट को पहले देख लेना। ये देखें, इसके अंदर ही मार्केट जो है वो मूव कर रही है, नज़र आ रहा है, यहाँ पे मूव कर रही है मार्केट। अगर मैं इसको लूँ तो आपको ड्रा करने का समझ आ जाएगी, इसके अंदर मूव कर रही है मार्केट, ठीक है। तो आपने यहाँ से बाइंग लेनी है, सेलिंग इसमें नहीं लेनी। अब आप जब देखें कुछ मार्केट ऊपर की तरफ होती है, हम कोई और कॉइन भी देख लेते हैं तो आपको अब समझ भी आ जाए। अभी लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे मार्केट आपने बाइंग करना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपल जाना है और प्राइस आप देख लें। यहाँ पे प्राइस आपको क्या मिलती है, तकरीबन 173 मिलती है, ठीक है। 173 इसका लो है। आपने 173 पे करके, यहाँ पे 173 पे करके और लिमिट लगा देनी है आपने, ठीक है। और जितने भी आप बाय करने जाते हैं, 1000 करना चाहते हैं, 2000 करना चाहते हैं, जितने भी करना चाहते हैं, यहाँ पर बाय SLP लगा देंगे। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी इस जगह पे, तो यहाँ से आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। अगर ये नीचे भी जाती है तो आपको इतना इशू नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत डाउन है। यहाँ से ऊपर जाती है तो आप लेट्स सपोज इस जगह पे बंद कर देते हैं 2 सेंट पे, आपने बाय किया 0.0173 पे और सेल कर दिया 0.02 पे। तो 0.02 पे अगर आप सेल करते हैं तो वो क्या प्राइस बनती है, ये देखें ज़रा, हम यहाँ पे एक नोट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छी तरीके से। आपने 1000 यहाँ पे बेचने हैं, ठीक है। अब आपने कितना इन्वेस्ट किए थे, $17, और अर्निंग क्या हो रही है, $20, मतलब $3 आपको बच के थोड़ी सी देर में बच जाएंगे, क्योंकि ये मार्केट मूव हो रही होती है बहुत जल्दी से। तो आप इस तरह जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। ये एक आसान मेथड है। आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने जो मार्केट का लो प्राइस होगी वहाँ से बाय करना है और जो हाई प्राइस होगी वहाँ पे सेल करना है। और कोशिश ये करनी है, अगर आपको लगता है कि ये ब्रेक कर सकता है तो आपने फिर वेट करना है, उसका वेट करने के बाद ही आपने उसको जो है वो सेल करना है। अभी हम एक और कॉइन को ले लेते हैं। मैं दोबारा यहाँ से जाके कॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको उसके बारे में बता दूँ, ताकि आपको समझ आए कि हाँ आपके पास ये मेथड है जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। ओके, हम इसमें से ना ट्रोन ले लेते हैं, ट्रोन को ले लेते हैं, इसकी ट्रेड में चले जाते हैं। ट्रेड में चले गए, यहाँ पे हम देख लेते हैं USD है और USDC है। हम दोबारा इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं कि USDT है इसमें, या USDT, इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। आप और भी कॉइन के साथ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया नया चार्ट। यहाँ पे देखें नया चार्ट ओपन हो रहा है हमारे पास, ये नया चार्ट ओपन हो। अब यहाँ पे देखें H4 में क्लियर फॉर्मेशन बनी हुई है। कैसे, हम दोबारा ट्राई कर लेते हैं इस चार्ट के अंदर भी। ये देखें, हम अगर अब इसको पूरे को मैं ज़रा आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखें H4 है और ये इसकी रेजिस्टेंस है, ये देखें, और ये इसकी सपोर्ट है। ओके हो गया। आपको लाइनें बस ड्रा करनी आनी चाहिए। अब ये देखें मार्केट क्या मूव कर रही है, यहाँ से डाउन अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, यहाँ पे अप है, फिर अगर वापस आएगी तो डाउन यहाँ पे आएगी। तो ये ऑलरेडी मार्केट नीचे गिरी हुई है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से बाइंग लेनी है, सेलिंग नहीं लेनी। आपने सिर्फ यहाँ पे बाइंग लेनी है। क्यों बाइंग लेनी है, मैं समझा देता हूँ। यहाँ से आपने बाइंग लेनी है, इसमें बाइंग लेनी है। वो क्यों लेनी है बाइंग, मैं अगर इसको दोबारा करता हूँ और अगर हम D1 में चले जाते हैं तो आप देखेंगे मार्केट डाउन ऑलरेडी। ये देखें मार्केट डाउन है। अगर मैं आपको दोबारा समझा सकूं तो ये देखें ऑलरेडी मार्केट जो है वो डाउन आई हुई है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ बाइंग लेनी है, बाय करना, ना कि कुछ और आपने ट्रेड लगानी है। आपने बाय करना है और फिर वेट करना है, और जैसे ही आपको कोई प्रॉफिट नज़र आए तो आप बेच सकते हैं। लेट्स सपोज यहीं पे आप बाय करते हैं, हम इसको H4 कर देते हैं दोबारा, और लेट्स सपोज यहाँ से अगर आप बाय करते हैं 579 के ऊपर, जैसे अगर हम ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं फिर आपको ना और इजी समझ आ जाएगा। अगर हम ट्रेंड लाइन खींचें और यहाँ पे देखें, इसको सॉरी एक जो है ये, ठीक है। आपने अगर यहाँ से बाय करते और यहाँ पे हम देखें इसकी रेजिस्टेंस देख लें और यहाँ पे जाके सेल करना आपने, ठीक है। यहाँ से आपने बाय किया और यहाँ सेल करना है। तो बाय आपने कहाँ किया 580 पे, और सेल क्या करना है 620 पे।
580 से 620 पे करते हैं। लेट्स सपोज आपने बाय किया, 580 पे बाय कर लिया था आपने, हम यहाँ पे इसकी प्राइस देते हैं 580, ठीक है। और हमने कितना किया, 10,000 जो हमें ट्रोन बाय किया। अब हमने 620 पे बेच दिया, ठीक है, यहाँ पे 6 है, हम 620 पे बेच देते हैं, 620 पे बेच दिया इसको। और हमने कितना बेचा, 10,000 ही बेचा। तो यहाँ पे देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, $580। आपकी जो विड्रॉल जो सेलिंग प्राइस है वो 620, मतलब $40 का आपको प्रॉफिट होगा। जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे उतना प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन हमेशा आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखना है कि इसकी रेजिस्टेंस कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पे है, उसके हिसाब से बाइंग करनी। और मार्केट का ओवरऑल चार्ट भी देखना है, ना कि आप वहाँ से सेलिंग शुरू कर दें और वो मार्केट बाइंग की तरफ दे। यहाँ पे देखेंगे क्लियर आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट बहुत डाउन आई हुई है ऑलरेडी। तो अभी कुछ ही टाइम में ये दोबारा 620 पर चले जाएगी। अभी 0.0604 हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी देर बाद 0.0620 हो जाएगा। तो वहाँ पे आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा और आप प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। मतलब $500 आपने $580 इन्वेस्ट किया और $620 वापस आ गए, तो $40 का प्रॉफिट करा लिया। और अगर आप $40 को मल्टीप्लाई करते हैं आज के रेट्स के हिसाब से, अगर मैं कैलकुलेटर निकालूँ, देखें आपने $40 प्रॉफिट कर लिया। 40 को अगर आप ज़रब देते हैं, हम एक मोहतात अंदाज में 175 का डेट लगा लेते हैं, तो आप देखिए 7,000 रुपीज़ आपने कमा लिए सिर्फ एक ट्रेड के अंदर। इसी तरह आप दिन में बहुत सारी ट्रेड्स करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के चार्ट को जो है स्टडी करके आप इजीली अर्निंग कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो आपने बस अगेन बताऊं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छी तरह देख लेना। जैसे यहाँ पे पीछे देखें, ये अगर हम पुरानी मार्केट में जाएं तो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखें, काफ़ी देर मार्केट जो है दो एरिया के दरमियान में रही है। यहाँ पे एक ये एरिया था और एक ये एरिया था, और यहाँ पे कितनी आपके पास अर्निंग का चांस है। यहाँ पे टच हुई मार्केट, पहले ये देखें, यहाँ पे टच हुई, फिर यहाँ पे टच हुई, फिर यहाँ पे टच हुई और फिर यहाँ पे टच हुई। इसी तरह आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट निकल जाएगी ग्राफ से बाहर, जैसे निकल गई है, तो फिर आपने ट्रेड नहीं करना, फिर आपके लिए थोड़ा रिस्क हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे जाके सेल लगा दी तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो है आपके लिए नुकसानदेह हो। तो आपने हमेशा वेट करना है, उसको टच करके रिटर्न, अगली कैंडल अगर डाउन बन गई है तो फिर आपने जो है सेल की ट्रेड लगानी, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं लगानी। जब ब्रेक कर जाएगा फिर आप बेशक ट्रेड लगा के बाइंग ले सकते हैं। जब आपको पता लग गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मार्केट निकल गई है तो फिर आप ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो बस मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा फार्मूला समझ आ गया है, पूरी टिप समझ आ गई है जो मैंने तरीक़ेकार बताया। फिर भी आपको मसला होता है, समझ नहीं आता, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल पे, और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं बिलो दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स लाजमी करना है आपने, ताकि मुझे इसकी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊँ। तो अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई प्लीज़, क्रिप्टो न्यूज़ गुरु को, और वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं अपनी कल की एक नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।